नौजवान भाई, जब 10 लाख का यानी ठीक 1 महीना बाद प्रक्रिया शुरू हो जाएगी नौकरी का, 1 महीने बाद। और जब आवेदन फॉर्म भरोगे तो पैसा लगता है 500 रुपया 700 रुपया, वो फ्री कर देंगे। परीक्षा केंद्र जाना होगा तो उसका भाड़ा भी हम दिलवाएंगे। बिहार के अनेक क्षेत्रों में देखते होंगे, चाहे कोई जात के हो, कोई धर्म के हो, नौजवान चिंतित है, परेशान है अपने भविष्य को लेकर के। हम लोगों की ये मांग थी, छोटी सी मांग थी, डोमिसाइल कानून। हम लोगों की मांग थी कि जो अभी देखते होंगे जो थोड़ा मोड़ा बहाली जो निकलता है बिहार में, देखा जाता है कि बाहर के राज्य लेकर, बाहर के राज्यों के लोग जो हैं आकर के यहाँ रोजगार उनको मिल जाता। सरकार की ये भी जिम्मेदारी है कि अगर उनके राज्य के नौजवान अगर बेरोजगार हैं तो उनको रोजगार दिलाए। तो कई ऐसे क्षेत्रों में देखा गया है, तो अगर ये डोमिसाइल कानून आता है तो लगभग 85 से 90% बिहार के लोगों को बिहार में ही नौकरी मिलेगी। और इस लड़ाई को हम वादा करते हैं नौजवानों से कि इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे, और जब राष्ट्रीय जनता दल की सरकार आएगी तो सबसे पहले डोमिसाइल कानून को हम लोग लागू करेंगे। सवाल ये था कि जो डोमिसाइल जो कानून है, क्योंकि और अनेक राज्यों में, यहां तक तो झारखंड के राज्य ने भी पारित करने का काम किया, जो हमारा पड़ोसी राज्य है, वो 100%। आप देखे होंगे बिहार के लोग जो हैं, जो सर्वे के हिसाब से 50% पलायन जो है बिहार में बढ़ गया। यानी हर बिहार का दूसरे घर के लोग जो है पलायन कर रहे। ज्यादा से ज्यादा जो पलायन है महोदय रोजगार को लेकर के है। और कई बार ऐसा देखने को मिला है कि बिहार में ही जो बहुत रिक्तियां निकलती हैं, जैसे बीपीएससी द्वारा जो चयनित प्रशासनिक, लोअर जुडिशरी हो या प्राध्यापक पद पर, देखा गया कि भारी संख्या जो है बाहर के लोगों को है। यहाँ जो टेक्निकली जो भी निकलता है बहाली के लिए, जो भी पद रिक्त है, आप देखे होंगे कि बाहर के लोग ज्यादा आते हैं। और यही हमारे बिहार के लोग अगर बाहर जाते हैं तो कई एक अन्य राज्यों में जो है उन पर लाठी डंडे भी बरसाने का काम किया गया है। तो हम लोग चाहते हैं कि बिहार जो बेरोजगारी का केंद्र बना है महोदय, तो ये डोमिसाइल कानून हम लोगों की मांग है कि बिहार में लागू की जाए। इससे बिहार का पलायन भी रुकेगा और बिहार के लोगों को बिहार में रोजगार भी मिले। सियासी वादे कैसे भूले जाते हैं ये भी आपको समझने को मिलेगा। तेजस्वी यादव जो आज डिप्टी सीएम हैं, 3 साल पहले विपक्ष में थे, बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग कर रहे थे, स्थानीय लोगों को नौकरी में प्राथमिकता देने की बात कर रहे थे, लेकिन आज डिप्टी सीएम हैं, सत्ता में हैं और शिक्षक भर्ती जो 4 सालों से चल रही है, अभी तक इंतजार में है शिक्षक अभ्यर्थी, वहां डोमिसाइल नीति खत्म कर दी गई। अब शिक्षक अभ्यर्थी इसका विरोध कर रहे हैं। लागू करो, लागू करो। हम लोगों को बहुत पीड़ा हुई जब सरकार का ये जवाब आया कि बिहार के लोगों को बिहार में नौकरी मिले। और इस लड़ाई को हम वादा करते हैं नौजवानों से कि इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे, और जब राष्ट्रीय जनता दल की सरकार आएगी तो सबसे पहले डोमिसाइल कानून को हम लोग लागू करेंगे। डोमिसाइल नीति को लेकर 3 साल पहले 28 फरवरी 2020 का ये तेजस्वी यादव का बयान है। जब तेजस्वी यादव विपक्ष में थे तब नीतीश सरकार से डोमिसाइल लागू करने की मांग को लेकर आवाज उठाते थे। यहां तक कि आरजेडी की सरकार बनने पर डोमिसाइल नीति लागू करने का वादा तक किया। लेकिन आज सरकार में डिप्टी सीएम और आरजेडी कोटे से शिक्षा मंत्री होने के बावजूद शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल नीति को खत्म कर दिया गया। तो तेजस्वी को उनके वादे याद दिलाए जा रहे हैं। जबकि आरजेडी कोटे से शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर कहते हैं कि बिहार में टैलेंट नहीं मिल पाते हैं, इसलिए डोमिसाइल खत्म किया गया ताकि अच्छे टैलेंट आ सकें। तेजस्वी यादव जिनके वादे याद दिलाए जा रहे हैं, उन्होंने कहा क्या था? विपक्ष में रहते हुए तेजस्वी ने डोमिसाइल की मांग उठाई थी, कई बार सदन में भी डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग की थी, सत्ता में आने पर डोमिसाइल लागू करने का वादा किया था। उस वक्त शिक्षक भर्ती में बाहरियों को नौकरी मिलने का उस वक्त विरोध किया था, बिहार के लोगों को बिहार में नौकरी मिलने का समर्थन किया था। लेकिन अब सत्ता में आने पर डोमिसाइल नीति खत्म करने पर सवाल उठ रहे हैं उन पर, और तेजस्वी यादव के पुराने वादे शिक्षक अभ्यर्थी याद दिला रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम पे हमारा एक ग्रुप है सीटेट स्टेट 2023 आंदोलन के नाम से, उसका लिंक इसी चैनल के अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है। उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले और इस आंदोलन को और मजबूत करें। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।